हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और हमारा 70th बीपीएससी के लिए 100 डेज़ 100 आर्टिकल वाला जो सीरीज़ है उसमें आज हम 32वें दिन जुड़ रहे हैं आपके साथ। और आज हमारा जो डिस्कशन होगा वो होगा प्रेसिडेंट का ही एक और पावर, दैट इज़ पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को पार्डन ग्रांट करने का पावर आर्टिकल 72 के द्वारा दिया गया है। ये कोई जुडिशियल पावर है, या ऐसे नहीं समझ सकते हैं कि आप ये जुडिशरी वाला फंक्शन जो है प्रेसिडेंट को दिया गया है। ये एक स्पेशल पावर है जो एरर्स, जो जुडिशियल एरर्स हैं उसको सही करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल 72 के द्वारा दिया गया है। और उसमें अगर आर्टिकल 72 पढ़े तो लिखता है कि द प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट और टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, जिसमें कि फैसला कहाँ से मिला हो, कोर्ट मार्शल से। दूसरा, वैसे केसेस जहाँ पे पनिशमेंट जो दिया गया है वो पनिशमेंट किसी यूनियन लॉ के मैटर के बारे में है। और तीसरा कि वैसे केसेस जहाँ पर भी डेथ सेंटेंस दिया गया है, फांसी का सज़ा दिया गया है। तो 3 तरह के मामले हैं जिस पर प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर हो सकता है। पहला, जहाँ पर भी कोर्ट मार्शल का फैसला हो, मिलिट्री कोर्ट्स का। दूसरा, जिन जगहों पे जो लॉ ऑफेंस था वो ऑफेंस किसी यूनियन लॉ के वायलेशन के लिए था। और तीसरा कि वैसे जितने भी मामले, चाहे यूनियन का हो या स्टेट का हो, जब फांसी की सज़ा दी गई हो, ये तीनों केसेस में प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग को पहले थोड़ा सा प्रोविज़न समझना है इसके बारे में, देन पांचों पार्डन का मतलब और भी कुछ चीज़ें हम लोग समझेंगे। सबसे पहले ये प्रोविज़न क्या है कि आपको जैसे बताया कि ये एक स्पेशल पावर है जो कि जुडिशियल एरर को सही करने के लिए दिया गया है। और इसके लिए जो पिटिशनर है वो फाइल करता है मर्सी पिटीशन। क्या फाइल करेगा? क्षमा याचिका, मर्सी पिटीशन। अब मर्सी पिटीशन ऐसा नहीं समझना है कि ये आप प्रेसिडेंट के सामने फाइल करेंगे और वहाँ पर ओरल हियरिंग होगी, बिल्कुल नहीं। ये होम मिनिस्ट्री में फाइल होती है और प्रेसिडेंट के सामने आपको एक प्रस्तुत होकर वहाँ प्रेजेंट होकर ओरल हियरिंग का अधिकार नहीं है। तो होम मिनिस्ट्री सारा इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे करेगी, पहला चीज़। दूसरा, प्रेसिडेंट जो है, जो भी उस केस में कोर्ट के द्वारा लिया गया होगा स्टैंड पूरी तरह से उस इन्वेस्टिगेशन में केस को देखने हुए, उसको फॉलो करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो प्रेसिडेंट एक नया टोटली स्टार्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं और दोबारा से एक नए तरीके से उस केस को देख सकते हैं। और साथ ही साथ प्रेसिडेंट को अपना जो ऑर्डर दिया उन्होंने, उसके लिए कोई भी रीज़न देने के लिए ज़रूरत नहीं है। एंड एट द सेम टाइम, एज पर सुप्रीम कोर्ट इन मारूराम केस, कौन सा केस? मारूराम केस के तहत अगर बात करें तो प्रेसिडेंट या 161 में गवर्नर भी ये पावर एक्सरसाइज करते हैं। तो दिस पावर इज एक्सरसाइज्ड ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। किसके एडवाइस पे? सीओएम के एडवाइस पे। और यहाँ पर जो है होम मिनिस्ट्री एडवाइस देती है बेसिकली प्रेसिडेंट या गवर्नर को। अब 5 तरह का पावर आपको मिला हुआ है इसके अंदर प्रेसिडेंट को: पार्डन, कम्यूटेशन, रिप्राइव, रिमिशन, रिस्पाइट। एक एक करके समझते हैं। पार्डन का मतलब हुआ पूरी तरह से एब्जॉल्व कर देना किसी भी तरह के कन्विक्शन से, पनिशमेंट से और एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह जो है उसके। जैसे किसी को मान लीजिए 10 साल की जेल हुई थी मर्डर के लिए, तो मर्डर का चार्ज ख़त्म, 10 साल का जेल टर्म ख़त्म, और उस कारण से वो 16 साल तक इलेक्शन लड़ने के लिए डिस्क्वालीफाइड था, वो भी ख़त्म। तो हर एक तरह से आपको फ्री कर देना, ये क्या कहलाता है? पार्डन पूरी तरह से। कम्यूटेशन, कम्यूटेशन में क्या कर सकता है प्रेसिडेंट कि ये जो भी पनिशमेंट दिया गया है उसके नेचर को चेंज कर सकता है, एक आसान लाइटर फॉर्म में, एक हल्के पनिशमेंट के फॉर्म में नेचर बदलना। जैसे किसी को फांसी की सज़ा थी तो उसको कम्यूटेशन के द्वारा वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर सकता है। किसी को रिगरस इम्प्रिजनमेंट था 10 साल का, तो वो रिगरस से सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाएगा। तो नेचर चेंज किया जा रहा है किसका? पनिशमेंट का लाइटर फॉर्म में। ये कहलाता है कम्यूटेशन। तीसरा है रिप्राइव। रिप्राइव का मतलब होता है टेम्पररी सस्पेंड कर देना सेंटेंस के एग्जीक्यूशन को। ये जनरली डेथ सेंटेंस में यूज़ होता है। किसी की फांसी की सज़ा का फैसला दे दिया कोर्ट ने, तो उसके फांसी को एग्जीक्यूट करने का एक डेट टाइम होगा, और वो अगर मर्सी पिटीशन फाइल करता है प्रेसिडेंट के सामने या गवर्नर के सामने, तो वहाँ पर उसको उसका फैसला आने में समय लगता है। तो तब तक उनको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, मतलब उनको फांसी पे नहीं लटकाया जाएगा। इसके लिए क्या तत्कालीन जारी कर दिया जाएगा? रिप्राइव, टेम्पररी स्टे लगा दिया जाएगा एग्जीक्यूशन पे। चौथा है रिमिशन।
रिमिशन क्या कहता है कि आपको जो भी पनिशमेंट मिला था उसका नेचर बिना बदले ड्यूरेशन कम कर देना, पनिशमेंट का क्वांटम अमाउंट कम कर देना। जैसे आपका रिगरस इम्प्रिजनमेंट था और 10 साल का था, तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट ही रहेगा बट वो 10 साल की जगह 5 साल हो जाएगा। ये है रिमिशन, ठीक है, नेचर बिना चेंज किए सजा कम करना। और रिस्पाइट जो है वो भी जो ओरिजिनल पनिशमेंट मिला था उससे एक आसान, उससे एक कम पनिशमेंट प्रोवाइड करना हुआ, लेकिन ये सबके लिए नहीं है, ये किसी स्पेशल फैक्ट या सर्कमस्टांस को ध्यान में रखते हुए है। जैसे कि कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो जो ओरिजिनली फैसला उसको दिया गया था वो फैसला बदलकर कुछ आसान जो पनिशमेंट है वो दिया जाएगा। ये कहलाता है आपको क्या, रिस्पाइट, जो किसी स्पेशल फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। अब ये सारे पावर प्रेसिडेंट के साथ जो पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट को मिला है, आर्टिकल 161 में ये गवर्नर को भी है, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंस है। 3 तरह से आप डिफरेंस समझेंगे। सबसे पहला तो गवर्नर ये पार्डनिंग पावर यूज कर सकता है केवल स्टेट लॉ के वायलेशन के लिए, मतलब मामला जब किसका हो, स्टेट लॉ का। दूसरा, गवर्नर फांसी की सजा को, पहला वाला जो पावर है पार्डन, फर्स्ट इंस्टेंस में किसी भी इंसान जिसको फांसी की सजा मिली हो उसको पूरी तरह से पार्डन नहीं कर सकता, पहली बार में कम्यूटेशन कर देगा, फिर बाद में सेकंड एक्सरसाइज में उसको रिलीज कर सकता है। लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस में गवर्नर कैन नॉट कंप्लीटली पार्डन अ डेथ सेंटेंस। और तीसरा कि जो कोर्ट मार्शल के फैसले थे जिनके अगेंस्ट आप प्रेसिडेंट के पास जा सकते थे, गवर्नर के पास कोर्ट मार्शल के फैसले के अगेंस्ट कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये 3 डिफरेंस था प्रेसिडेंट और गवर्नर के पार्डनिंग पावर में। अगला है 2 केसेस के बारे में आपको जानना है, बस माइनर फॉर्म में। एपुरु सुधाकर केस। एपुरु सुधाकर केस में कोर्ट ने कहा कि जो भी प्रेसिडेंट या गवर्नर का ऑर्डर होगा, क्योंकि ये सीओएम के एडवाइस पे हो रहा है, तो ये पार्शियली जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन होगा, यानी लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू के लिए 2 ग्राउंड्स पे। यानी कि आप इनके फैसले को वापस लेकर कोर्ट में जा सकते हैं 2 ग्राउंड पे। पहला कि जो ऑर्डर दिया है प्रेसिडेंट या गवर्नर ने, दैट इज आर्बिट्ररी, मनमानापन है, डिस्क्रिमिनेटरी, भेदभाव वाला है, मालाफाइड गलत इंटेंशन से लिया गया है, या इरेशनल है, बिल्कुल रैशनैलिटी के बिना इसको डिसीजन को लिया गया हो, तो इस ग्राउंड को चेक कर सकता है वो। और दूसरा, चूंकि कोर्ट उस केस को ऑलरेडी देख चुकी है पहले, तो अगर कोर्ट को लगता है कि जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उस केस के उसको नज़रअंदाज किया गया है ऑर्डर जारी करते समय, तो ये 2 ग्राउंड्स पे प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऑर्डर को कोर्ट वापस से जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। यही एपुरु सुधाकर केस में कहा गया था। और लास्ट है शत्रुघ्न चौहान केस। शत्रुघ्न चौहान केस का रेलेवेंसी ये है कि जो भी मर्सी पिटीशन डेथ सेंटेंस वाला होता है, तो जब प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास रखते हैं उसमें प्रेसिडेंट जनरली, चूँकि डेथ सेंटेंस को माफ़ तो प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं, तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, मोस्टली डेथ सेंटेंस का केस जाता है। तो प्रेसिडेंट में क्या देखा गया है कि इसके फैसले को लेने में वो इनऑर्डिनेट डिले कर देते हैं। डिले कितना, तो लगभग आप अगर देखेंगे 15-15 साल, 20-20 साल, 10 साल ऐसे टाइम लगता है इसको डिस्पोज करने में। और ये माना जा रहा है कि ये दोनों ही पक्ष के लिए सही नहीं है। एक तो जिस आदमी के अगेंस्ट किसी को फांसी की सज़ा हुई थी उसका जस्टिस डिले हो रहा है, और जिसको फांसी की सज़ा हुई थी उसके साथ एक डिग्रेडिंग पनिशमेंट या ट्रीटमेंट हुआ, क्योंकि वो एक ह्यूमन राइट्स का वायलेशन बोल सकते हो आप, कि वो एक मेंटल एगनी में जी रहा है कि वो जिंदा रहेगा कि नहीं, तो दोनों ही के लिए खतरनाक है ये। इसीलिए कोर्ट ने शत्रुघ्न चौहान में कहा कि अगर किसी के डेथ सेंटेंस के मर्सी पिटीशन को डिस्पोज करने में प्रेसिडेंट इनऑर्डिनेट डिले लगा रहे हैं, तो कोर्ट खुद, क्योंकि उसका अधिकार हो जाएगा कि वो कोर्ट से ही क्या कर ले, अपने फांसी की सज़ा को कम्यूट करा ले, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो अपने फांसी की सज़ा को कम्यूट करा सकता है अगर किसी के पिटीशन को डिस्पोज करने में काफ़ी ज़्यादा समय प्रेसिडेंट लगा रहे हैं। तो यही शत्रुघ्न चौहान केस में कहा गया था। तो ये पूरा आपका पार्डनिंग पावर के बारे में प्रोविज़न था और सारे कुछ समझा हमने 72 और सिमिलरली गवर्नर का 161। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। सो पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एटसेट्रा, ये किस तरह का पावर होगा? तो ऑब्वियसली बात है इट इज़ अ जुडिशियल पावर, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो ये बेसिकली कोई जुडिशरी के जो पावर दिया गया जुडिशरी के द्वारा उसको करेक्ट करने के लिए पावर दिया जा रहा है, तो जुडिशरी से रिलेटेड ये पावर है। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंसिस्ट इन द पावर टू पार्डन ऑफ प्रेसिडेंट? पार्डन तो है, कम्यूटेशन है, रिमिशन है, रिस्पाइट है, रिप्राइव है, डिटेंशन नहीं है, कंटिन्यूएशन नहीं है। तो 1 2 3 4 5 इज द करेक्ट आंसर।
इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पावर टू ग्रांट पार्डन इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर, ठीक है। अगले दिन हम लोग अगले प्रेसिडेंट के पावर के साथ मिलेंगे, दैट इज़ द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच।